ताली बजा करके सभी लोग स्वागत कर देंगे, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, ताली बजा देंगे। तालियां जोरदार हो जानी चाहिए, जोरदार ताली सभी लोग बजा देंगे। आपके बेटे, आपके भाई, आपके समाज सेवी, आपके रक्षक, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिखर गुप्ता जी का आगमन इस परिसर में हो रहा है। हृदय की गहराइयों से स्वागत बंदन सभी लोग ताली बजा देंगे, जोरदार तालियां, जोरदार ताली बजानी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भाटपार ग्राम सभा की इस पावन धरती पर वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से ये दीपावली उपहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। उपस्थित आप सभी सम्मानित स्नेही अतिथियों का स्वागत करना अभिनंदन। विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी और वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी और संस्था की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, स्वागत करना अभिनंदन। के बाद सुमन देवी, ज्ञानती देवी और शीला देवी, सुमन देवी, ज्ञानती देवी, शीला देवी, ये तीनों लोग आएंगे। ये लोग शिखर गुप्ता जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत कर रही है। आप निर्माते रहिए, तालियां जोरदार हो जानी चाहिए, जोरदार ताली बजानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के क्रम में जिनके माध्यम से, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आपके नेता, आपके बेटा, आपके भाई, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं भाई संजय कुमार जी, राम कुमार जी और चांदमती जी, संजय कुमार जी आएंगे, आलोक गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करने की ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार ताली। इसी क्रम में राम कुमार जी आ जाएंगे, राम कुमार जी, राम कुमार जी के बाद चांदमती जी आ जाएंगी, चांदमती जी आए और अपने नेता, अपने जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत कर दें। ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार ताली। कृष्णा जी से निवेदन करता हूं कि आवे और आलोक गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर दें। राजमंगल जी है, राजमंगल जी से निवेदन करूंगा आवे और शिखर गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर दें। शिखर गुप्ता जी का स्वागत करेंगे राजमंगल जी, ताली हो जानी चाहिए भाई, जोरदार तालियां, जोरदार ताली। बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन आप सभी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा, अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि 2-4 बच्चों को आप मंच पर लेकर के आएंगे और शिखर जी के कर कमलों द्वारा को आमंत्रित करता हूं कि आवे और अपने कर कमलों द्वारा इन बच्चों को ताली होनी चाहिए भाई, ये उपहार देकर के सम्मानित कर रहे हैं। दिवाली का उपहार आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिखर गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा इन बच्चों को दिया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से वार्ड नंबर 46 के भाटपार ग्राम सभा में तालियां होनी चाहिए भाई, जेके चाहिए सब ताली बजाई, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां सभी को मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था विधिवत आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी करके आप लोग के बीच में आए हैं। आप बच्चे अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे। मैं सीधे शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आवे और अपने लोगों से अपनी बातें शिखर गुप्ता जी करें। जोरदार तालियों के भी शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियां बजानी चाहिए। शिखर गुप्ता गोपाल रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिखर गुप्ता आलोक गुप्ता, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से आप सभी के आशीर्वाद से आपके भाई, आपके बेटे, जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य यानी मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी के सौजन्य से एवं हमारी संस्था की अध्यक्ष माननीय प्रिया गुप्ता जी के अथक प्रयास से आप सभी के सहयोग से आज जो भाटपार गांव में दीपावली
उपहार वितरण कार्यक्रम आज रखा गया है। आप सभी के आशीर्वाद से कार्यक्रम सफल होने के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप सभी का एक अहम योगदान रहा आज के इस कार्यक्रम में। आज यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों का, आप सभी युवा साथियों का एवं उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, चाचा दादा, आप सभी लोगों का मैं शिखर गुप्ता, विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, दिल की गहराइयों से आप सभी का भागपान में ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज जो कार्यक्रम आपके गांव में रखा गया है, जिसका शुभारंभ अभी हमने छोटे छोटे बच्चों एवं बहनों को देख करके दीपावली उपहार देख करके इस कार्यक्रम का शुरुआत करने का काम किया। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें दीपावली का उपहार मिलेगा, बल्कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए अपने भाई, अपने बेटे, अपने जिला पंचायत से मिलने के लिए एवं मुझसे मिलने के लिए। आज देख पा रहा हूं मैं कितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग एक बार सूचना मिलने पर आप सभी लोग अपने समय से इस कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम कार्यक्रम है हमारे संस्था के लिए और आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि उपहार वितरण का तो कार्यक्रम है, लेकिन इसके अलावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आज सदस्यता अभियान भी है। सदस्यता अभियान का मतलब होता है कि आपको आज उस संगठन से जुड़ने का मौका मिला है, तो आप सभी लोग संगठन से जुड़े, विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन से जुड़ने का काम करें और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी के कंधों को मजबूत करने का काम करें। और कहीं ना कहीं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मजबूत रहेंगे तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा प्रदेश अध्यक्ष भी जरूर मजबूत होगा। और जब हम सभी मजबूत रहेंगे तो हमारी मानव सेवा संस्था भी मजबूत जरूर होगी। आज के कुछ दिन पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर के मुझे आप सभी लोगों के बीच भेजने का काम किया था, तब उन्होंने कहा कि जाइए, आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आज से आप अपने उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में जाने का काम करेंगे, लोगों के साथ चलने का काम करेंगे, लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। जो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतें होती है, आपकी माताओं बहनों को अलग अलग जगहों पर प्रेरित किया जाता है, आपकी बातों की सुनवाई नहीं हो पाती है, चाहे वो थाने स्तर से लेकर के चाहे तहसील स्तर तक या जिले का कोई भी अधिकारी का कार्यक्रम क्यों ना, आप लोगों की बातों को वहां नहीं रखा जाता है, आपकी बातों की सुनवाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गरीब आदमी अपना हक नहीं पा पाता। आपका हक दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पद देकर के आप सभी लोगों के समक्ष भेजने का काम किया और कहा कि जाइए, अपने लोगों के साथ चलिए, अपने लोगों को हक दिलाने का काम करिए और लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े होकर के चलने का काम कीजिए। तो आप सभी जब उस संगठन से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जब संगठन मजबूत होगी, मैंने आपसे कहा कि जब संगठन मजबूत होगी तो हम भी मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भी कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, जो पिछले कई सालों से हमारे भारत देश को एक नई दिशा, नई उड़ान के साथ ले चलने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब से हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी के महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का चयन हुआ, जब मुख्यमंत्री के पद पर, उस समय से लेकर के और आज के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा बदल चुका है। चाहे वो रोड से लेकर के हो या जो रोड माफिया थे, जो लोग आपके क्षेत्र में चल के आपके साथ गलत काम करने का काम करते थे, हमारी माताओं बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। आज के डेट में आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे योगी जी का ही इस पे हाथ है, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को एक राजा प्रदेश बनाने का काम किया। तो जब हम उनके कंधों को मजबूत करेंगे
तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद जब हमारे ऊपर लगेगा तो हम अपने वार्ड नंबर 46 को भी चमकाने का काम करेंगे। जो कि आप सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मोहब्बत दे करके मेरे पिता, अपने भाई, अपने बेटे को वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया था। उसी समय से लेकर के और आज तक हम हमेशा आप सभी लोगों के बीच में रह करके आपके साथ चलने का काम करते हैं। चाहे आपके घर पे शादी पड़ी हो, चाहे आपके घर पे ब्रह्मभोज पड़ा हो, या कोई भी सुख से लेकर के दुख का कार्यक्रम होता है, हम आपके घर पे पहुंच करके आपकी सहयोग करने का काम करते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना आपके साथ चल करके आपका सहयोग करते हैं। और जिला पंचायत सदस्य होने के बाद जब एक नया पद, एक नई जिम्मेदारी मुझे मिली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि आप सभी लोगों का भाई, आप सभी लोगों का बेटा के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आप सभी लोगों के बीच भेजने का काम किया, ताकि मैं आप सभी लोगों के समक्ष पहुंच सके, आप सभी लोगों के बीच में जा करके आप सभी लोगों की मदद करने का काम करूं और उस संगठन के तहत आप सभी लोगों को जोड़ने का भी काम करूं। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन भी, एक विनती है, आवेदन है कि आप संगठन से जुड़े, संगठन को मजबूत करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मजबूत करें और मोदी जी और योगी जी के कंधों को मजबूत करने का काम करें। आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो आप सभी लोग इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। नमस्कार। अभी कई जगहों पर माननीय अध्यक्ष जी को जाना है, तो आपने अपने मूल्यवान समय से समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिया, इसके लिए आदरणीय शिखर गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। ये अभी फरीदाबाद, संत कबीर नगर और कोरैया के विभिन्न जिलों में शिखर गुप्ता जी को जाना है। कहीं रामलीला का उद्घाटन है, तो कहीं कबड्डी का उद्घाटन है, अनेक जगहों पर आदरणीय शिखर जी को जाना है। तो हृदय की गहराइयों से सम्मानित माताओं बहनों की तरफ से शिखर गुप्ता जी का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। तालियां बजा दीजिए, आपको जोरदार ताली बजाकर के विदा करिए। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए वार्ड नंबर 46 जिला पंचायत क्षेत्र के भाटपार ग्राम सभा के इस प्रांगण में आज दिवाली उपहार वितरण समारोह जिनके सौजन्य से किया जाना है, आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी हम लोग के बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के बीच आदरणीय गुप्ता जी को अनुरोध करता हूँ, जोरदार तालियों के बीच। चलिए ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आज भाटपार के चौराहे पे मानव सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित अपने सदस्यों के बीच, मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच एक दीपावली मिलन समारोह, दीपावली उपहार समारोह करने का जो ये मौका आप सभी लोगों ने दिया है, खास तौर से इस अगल बगल के कई गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। लखना पार, छपिया, भाटपार और सावखोर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। साथ में इस गांव के हमारे बड़े ही करीबी और बड़े ही कर्मठ और मेहनती सदस्यों में से एक राजू जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। राजू जी के अलावा सुमन देवी, ज्ञानती देवी और शीला देवी का स्वागत करता हूँ। उसके अलावा संजय कुमार, राम कुमार और चांदमती देवी का भी मैं स्वागत करता हूँ। और साथ में जितनी भी हमारी बहनें, जितनी भी हमारी माताएं और जितने भी छोटे छोटे बच्चे और सामने बड़े बुजुर्ग चाचा दादा, सभी युवा दोस्तों का दिल के गहराइयों से मैं वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक
एक बार फिर से आप लोगों का कीमती समय निकालने के लिए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देने का काम कर रहा हूं। आज दीपावली का जो ये त्योहार हमारे बीच में आने वाला है और दीपावली के बाद छठ का भी कार्यक्रम आएगा। दीपावली के इस शुभ अवसर पे हम अपने घरों की सामान की सफाई करते हैं, जो कबाड़ा चीजें होती है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। मैं भी वही काम करने आया हूं। जितना भी कबाड़ा चीज था अपने शरीर के अंदर, इस मानव सेवा संस्थान के अंदर, या पिछले 3 सालों से जब से चुनाव जीता हूं तब से लेके और अभी तक जितना भी कबाड़ चीजें थी सबको निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया है और नए सिरे से आज आप लोगों के बीच में आने का काम किया हूं। वैसे तो जब जब मौका मिलता है तब तब मैं अपने लोगों को आप लोगों के बीच भेजने का ही काम करता रहता हूं, चाहे वो होली में अबीर गुलाल के रूप में वो काम हो, रक्षाबंधन में बहनों के लिए राखी देने का काम हो, या नवरात्र के महीने में पूजा पाठ में सामग्री बंटवाने का काम हो, या जो भी मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं हर कस्टमर के पास एक एक मोबाइल देने का काम हो। जो हमारे सदस्य मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके इस संस्था को अपना 100% दे करके आगे बढ़ाते हैं, उनको 2 पहिया गाड़ी देने का काम हो, या अलग अलग योजनाओं के साथ आप लोगों को जोड़ करके आपको अपने साथ लेके चलने का काम हो, सारा काम पिछले कई वर्षों से मैं करता चला आ रहा हूं। लेकिन आज विशेष रूप से मैं इसलिए यहाँ पे आया हूं कि जब कोई भी चीज आप लोगों के लिए मैं भिजवाता था तो किसी न किसी की शिकायत रहती थी कि हमको नहीं मिला। आए थे उधर से आए थे, उधर दिए इधर नहीं आए, इधर आए थे उधर गए थे, बीच में लोगों को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इस बार दीपावली का जो मुंह मीठा कराने वाली व्यवस्था है, जो मिठाई आप लोगों को देनी है दीपावली के शुभ अवसर पे, वो इस बार मैं अपने हाथों से आप लोगों को देने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी इस मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ा हुआ है, कोई भी परिवार खाली हाथ न जाए। आप यहाँ पे दूर दूर से आए हैं, छपिया के लोग, भाटपार के लोग, साउखोर के लोग, लखना पार के लोग, आप सभी लोगों का हृदय के गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने समय में आप लोगों ने अपना कीमती काम धाम छोड़ करके यहाँ पे आने का काम किया। मेरे आने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि हम किन किन योजनाओं के साथ आपको अपने साथ जोड़ करके हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं, हम आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं, आपको अपने साथ जोड़ करके हम आपके साथ जीना चाहते हैं, आप ही के साथ मरना चाहते हैं। अब चूंकि समय ऐसा है कि बहुत लंबा तो मैं इस बात को खींच नहीं सकता हूं, फिर भी चंद कुछ लाइनों में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज दीपावली के इस शुभ अवसर पे आप लोगों के बीच में आया हूं और चुनाव जब मैं लड़ा था, जब आप लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद दे करके, शांत रहो, किसी को मिठाई नहीं मिलेगा। जब मैं चुनाव जीता था आज के 3 साल पहले, और चुनाव जीतने के बाद ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच में आ जा नहीं पाया, लेकिन अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग कामों के तहत, अपने सदस्यों के तहत हमेशा आप लोगों को मैंने बुलाने का काम किया, हमेशा किसी न किसी योजनाओं के साथ आपको जोड़ने का काम किया। और जो मैं अपनी दूसरी जिंदगी में बचा करके आया हूं, जो दूसरा जीवन जो मुझे मिला है, इस जीवन का तो मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूंगा कि आप लोगों की दुआओं ने, आप लोगों की आशीर्वाद ने मुझे जो नया जीवन दिया है। और ये जो जहां पे मैं खड़ा हूं,
इसको भाट पार बोला जाता है। और जब अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि बैठ जाइए, जब अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि पैसा चाहे जितना लगे देना तो है ही है, लेकिन पैसे के अलावा अगर आलोक गुप्ता को बचाना है तो खून की भी जरूरत पड़ेगी। और मुझे याद है कि एक हमारे बीच में मेरा भाई खड़ा है, राजू कुमार, आप ही का बच्चा है, आप ही के घर का है, अब तो ये मेरे घर का भी है। ये जो शरीर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस शरीर के अंदर जो खून है वो इस शरीर से निकाल करके डाला गया है। जब डॉक्टर ने कहा कि आलोक गुप्ता को बचाना है तो खून की जरूरत है, सारे लोग छोड़ के भाग गए। अच्छे लोग अपना खून देने से इंकार कर दिए। अच्छे लोग अपना ब्लड देने से इंकार कर दिए। तो पता है किसने अपना खून देकर के मेरी जिंदगी बचाई? यही तो है वो राजू, जिन्होंने अपना खून दे करके इस आलोक गुप्ता की जिंदगी बचाने का काम किया। आलोक गुप्ता के साथ जुड़ करके तमाम चोर थे उनको बाहर भी करने का काम किया, और आज मानव सेवा संस्थान को अपने कर्तव्य, अपने मेहनत, अपने ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाने का भी काम किया। तो ये जो कर्जा है, ये जो जीवन है, ये भाट पर के लोगों का है। ये जो मेरा जान बची है, ये राजू का देन है। अगर वो खून इन्होंने मुझे नहीं दिया होता, वो ब्लड इन्होंने मुझे नहीं दिया होता, तो पता नहीं कौन दिया होता कि नहीं दिया होता, उसी दिल्ली के अस्पताल में शायद मैं मर भी गया होता। लेकिन ये नया जीवन आप लोगों ने दिया है, इस भाई ने मुझको दिया है। तो अब जो नया जीवन मुझे मिला है, इस नए जीवन में आलोक गुप्ता एक नए रूप में आप लोगों के बीच मैं पहुंचने का काम कर रहा हूं। और अलग अलग योजनाओं के तहत जो मैं आपको जोड़ा था, आपको पता है कि आप मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं। आपके घरों में जब आपकी बेटी की शादी पड़ेगा तो आप टेंट हाउस बुक कर सकते हैं। आपके घर में जब आपके बेटे का शादी पड़ेगा आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। आपके वहां पानी की जरूरत पड़ेगी, आप पानी की बुकिंग कर सकते हैं। ये आपके सहायता वाला जो मानव सेवा संस्थान है उस कार्ड पे सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन अब लखना पार, भाट पार, साउखोर, छतिया के जितने भी हमारी माताएं बहनें, चाचा दादा बुजुर्ग जितने भी लोग बैठे हैं, ये संदेश आप लोगों को दे रहा हूं। ये संदेश मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के द्वारा जन जन तक पहुंचने का काम करें, और जाकर के पूरे वार्ड नंबर 46 की सभी माताओं बहनों से, सभी चाचा दादा से ये कहने का काम करिएगा कि जो आप सदस्य बने हैं मानव सेवा संस्थान के, जो पैसा आप देंगे तो आपके खाते से वो पैसा कट जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आज के बाद किसी भी बहन बेटी की शादी पड़ती है पूरे वार्ड नंबर 46 में, तो उसके घर में टेंट बिना पैसा दिए फ्री में भेजने का काम करूंगा। 1 रुपया भी किसी का कटेगा नहीं। बेटे का शादी है, दुल्हन लानी है, बारात लेके जाना है, गाड़ियों की बुकिंग कराइए, तेल भराइए। अब पूरे वार्ड नंबर 46 के हर परिवार से कहना चाहता हूं, 1 रुपया भी किसी परिवार को नहीं देना होगा। जिंदगी भर यह सुविधा आप लोगों के लिए फ्री करने जा रहा हूं। साथ में पानी की बुकिंग भी आप करा सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देने जा रहा हूं, दे दिया हूं आप लोगों को। शायद कुछ लोगों को जानकारी होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूं तो एक सदस्य मुझसे आके मिली है, कही है कि मेरा घर मजूरी में पड़ता है, तो क्या जो आप उपहार बांट रहे हैं ये हम लोगों को कब मिलेगा? मैंने कहा मजूरी के लोगों ने थोड़ा ही मुझे चुनाव जिताया है, ये चुनाव तो भाट पार के लोगों ने जिताया है, ये चुनाव तो छतिया के लोगों ने जिताया है, लखना पार के लोगों ने जिताया है, ये चुनाव भाट पार के लोगों ने जिताया है, साउखोर के लोगों ने जिताया है। तो जब जिसने मेरा सम्मान बचाया है
तो हम उसके सम्मान के साथ चलेंगे। हाँ, आप एक व्यवस्था के साथ जुड़े हैं, उस व्यवस्था के तहत जो हमारी योजनाएं हैं उस योजनाओं के तहत आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब बात अगर वार्ड नंबर 46 के लोगों की आएगी, तो जब होली आएगा तो आपका बेटा आपके घर पे नजर आएगा आपके सुविधाओं के साथ। जब रक्षाबंधन आएगा तो अपने बहनों के पास उसका एक भाई उसके लिए नजर आएगा। जब दीपावली आएगा तो अपने सारे परिवारों के बीच ये आलोक गुप्ता वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत भी आपको नजर आएगा। और जब जो कोई भी त्योहार आएगा और जब बेटियों की शादी की बात आएगी, जब भाइयों की और बेटों की शादी की बात आएगी, तो गाड़ी और पानी और टेंट के साथ यही जिला पंचायत सदस्य अपने वार्ड नंबर 46 के लोगों के बीच नजर आएगा। आप जाइए, अगर आपका घर मजरी में है तो मजरी वाले जिला पंचायत से बोलिए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिन लोगों ने मुझको अपना बेटा समझा है, जिन लोगों ने मुझको अपना भाई समझा है, मैं वहां भाई बन के भी जाऊंगा, बेटा भी बन करके जाऊंगा। जिस रूप में जो मुझे पुकारना चाहेगा वो पुकारे, मैं वहां पहुंचने का काम करूंगा। यही संदेश मैं आप लोगों के बीच में लेके आने का काम किया हूं। और एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जितने हमारे चाचा दादा बैठे हैं, जितने यहाँ सामने युवा दोस्त हमारे बैठे हैं, और ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे जितने भी बैठे हैं, इनकी मां भी यहां बैठी होंगी। जितने बच्चे बैठे हैं इनकी मां भी यहां बीच में बैठी होंगी। मैं उस मां से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे का ये बाल बड़ा नहीं होता है? क्या आपके हस्बैंड का, जो आपके पतिदेव हैं, उनका दाढ़ी बड़ा नहीं होता है मेरे जैसा? क्या आपके जो भाई है उसका बाल वो नहीं कटवाता है? सारे घरों में ये लगभग रोज की चीजें हैं। अभी मिलिट्री फोर्स में चले जाइए, सेना के सैनिक के पास वो डेली दाढ़ी बनाते हैं, डेली। लेकिन वो उनका काम है। यहाँ हफ्ते में, 4 दिन में, 10 दिन में लोग अपना बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। आपको पता है कि आपके जिला पंचायत सदस्य ने आपके लिए क्या किया है? हो सकता है कि हमारे सदस्य कुछ ऐसे भी हैं जो लापरवाह हैं, संस्था के उद्देश्यों को घर घर नहीं जाके बताते हैं कि क्या मैंने किया है। आज मैं यही बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरे भाई, मेरे चाचा, आप सुनिए ध्यान से। अगर इस चीज को आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आज से आपके बगल में नेवादा है, आपके बगल में साहूखोर है, ये दोनों के बीच में आप हैं। आप चाहे साहूखोर चले जाइए, चाहे नेवादा चले जाइए, अरे बाल अगर आपका बड़ा है उसको भी कटवा लीजिए, दाढ़ी आपकी बड़ी है उसको भी बनवा लीजिए, और जितना पैसा वहां लगेगा उतने पैसे का सामान आपको तत्काल और फ्री में देने का काम इसी जिला पंचायत सदस्य के द्वारा भी मिलने का काम करेगा। और जरा बताइए, जो माँ अपने बेटे का बाल कटवा के स्कूल भेजती है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, 10 रुपया, 20 रुपया अगर आपका खर्च हो गया और उसी 10-20 रुपये का 30 रुपया मानिए खर्च हो गया, अब 30 रुपये का अगर मैं आपको 3 गो साबुन दे दूं तो 10 दिन आपके नहाने की व्यवस्था हो गई, 30 रुपया आपका बच गया। आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, टेंट में जो पैसा खर्च करते हैं उतने रुपए का सामान दे दूं तो आपकी बेटिया की शादी में जो पूरी छाना जाएगा उसके लिए तेल की व्यवस्था हो जाएगी। आप जो अपने बेटे का बारात लेके जाएंगे, आप गाड़ी की बुकिंग करेंगे, पैसा देंगे और उस पैसे का सामान मैं आपको दे दूं तो आपके घर में आपके बेटे के तिलक से लेकर के और दुल्हन आने के बाद जो लोग मेहमान रुकते हैं उनको खाने पीने के लिए वो सारा सामग्री आपके घर पे पहुंचा दूं तो क्या आपका भला नहीं हो सकता? किसने किया है ये काम? कौन है ऐसा जिला पंचायत? पूरे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगल बगल की बातें छोड़ दीजिए। ये सारा काम हम अपने वार्ड नंबर 46 के लोगों के लिए हमने किया है और आगे भी कर रहा हूं। आने वाले समय में आपको बताऊं, ये अभी जब खांसी आ रही थी मुझे, जरा उठाइएगा ये ऐसे मैं गिलास को उठाया हूं, ऐसे पिया हूं और ऐसे फिर थमा दिया हूं। मालूम है क्या है ये पानी नहीं है, ये मानव सेवा संस्थान का गिलास है।
ध्यान से देखिएगा, इसका फैक्ट्री मैंने चालू करवाया है। मेहमान घर में आते हैं, हम पत्तल खरीद के लेके जाते हैं दुकानदारों से, पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? इसका भी फैक्ट्री मैंने चालू करवाया है। कहां पे करवाया है? नेवादा में करवाया है। वहां पे कम से कम 10 लोग रोजगार पाए हुए हैं। अरे थोड़ा ही सही, अधिक सही, मीडियम में सही, पर 10 लोगों का रोजगार हमने दिया है। और वो देने का काम मैंने नहीं किया है, ये सब आप लोगों के पैसे से हुआ है, आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। आप लोग उसके कर्ता धर्ता है, आप लोगों के जीवन का रक्षक है। ये आप लोगों ने किया है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं अस्पताल से लौट करके वापस आया, तो अस्पताल से आने के बाद 3 फैक्ट्री और चालू करवाया मैंने। 3 फैक्ट्री, एक पानी का फैक्ट्री, एक बिस्कुट का फैक्ट्री, और तीसरा जो है फर्नीचर का। फर्नीचर में जो आप सदस्यता मानव सेवा संस्थान का लिए हैं, जिसमें आप 3-3 रुपया बचाने का काम करते हैं एक एक दिन का, उसी 3 रुपए के बल पे आपकी बिटिया की अगर शादी है, आप फर्नीचर की बुकिंग करिए। गरीब आदमी की बेटी की शादी में बढ़िया फर्नीचर हम व्यवस्था करेंगे। आप व्यवस्था करिए, 3-3 रुपये बचाइए। आपकी बिटिया की शादी में बेड, फर्नीचर और जो है सोफा होगा, जितनी भी जरूरत पड़ती है, इसका फैक्ट्री मैंने चालू करवाया है। आपके घर में मेहमान आते हैं, शादी विवाह पड़ता है, तिलक है, जन्मदिन है, जनेऊ है, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में पानी की जरूरत पड़ती है, उसकी भी फैक्ट्री मैंने चालू करवाई है। आपके घर में मेहमान आते हैं, आप बिस्कुट खिला के पानी पिलाते हैं, उस कंपनी का भी शुभारंभ मैंने किया है। अब तीनों फैक्ट्रियों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 250 लोगों को रोजगार, 250 लोगों को रोजगार मैंने नहीं, आप लोगों ने देने का काम किया है। आपके पैसे से चालू हुआ है। वहां पे 250 लोगों के घरों में रोटी जाती है आज के डेट में, आप लोगों की वजह से। तो ये सारा काम अस्पताल से मैं जिंदा लौट के जब आया, तब ये सारा काम मैंने करवाया। रोजगार के मामले में मानव सेवा संस्थान लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मानव सेवा संस्थान लोगों का सम्मान बचाने में हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम कर रही है। अभी तो सैलून की बात मैंने किया, बताए कहां कहां सैलून है। इधर जाएंगे तो सैलून मिलेगा, इधर जाएंगे तो सैलून मिलेगा। सैलून मतलब दाढ़ी बाल बनाने वाला। नेवादा में भी बने है और साउखुर में भी है। जाइए बनवाइए, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जो पैसा लगेगा उसका सामान आपको फ्री मिल जाएगा। साथ में एक होटल का निर्माण भी करा रहा हूं। ये सोच के करा रहा हूं कि साउखुर से लगाए और नेवादा रामकोला तक के बीच में जो गांव हमारे वार्ड नंबर 46 में पड़ता है, उस गांव में कोई भी ऐसी बात पड़ेगी, जिस दिन वो होटल बनकर के तैयार होगा, जिस दिन 4 तल्ला हो गया है, 5वां तल्ले का काम चालू होने जा रहा है, जिस दिन बनकर के तैयार होगा, बाई गॉड बता रहा हूं आप लोगों को, कसम है साईं बाबा की, जितना रुपया उस होटल से कमाऊंगा, उतने रुपए का 90% खर्चा आपके गांव में विकास के नाम पे खर्च करूंगा, लोगों के शादियों में खर्च करूंगा, लोगों की मदद करने में खर्च करूंगा। अब मामला यह है कि हमने क्या किया जिला पंचायत बन करके। हमने तो कुछ नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई काम नहीं है। ये माइक लेकर के मैं बोल रहा हूं, ये माइक आप रिकॉर्डिंग करके किसी अधिकारी से पूछ सकते हैं। 0 बट्टा भेली, कुछ भी काम नहीं है। मुझसे अच्छा तो आपके गांव का चपरासी होगा, जो महीने में तनख्वाह भी पाता होगा, हर घर से चाय पानी भी मिलता होगा और हर घर से सम्मान भी मिलता होगा। यहाँ तो हर 4 घर के बाद एक घर गाली देने वाला मिल रहा है। क्यों? 3 साल हो गए, कुछ कहना ना है, कुछ काम में नहीं है। मैं एक चूतिया बन के रह गया हूं जिला पंचायत बन करके। इस सरकार का मैं भले ही कार्य करता हूं, लेकिन मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या है जिला पंचायत को लोग ना मिनी विधायक बोलते हैं, यानी कि मेरे बाद विधायक का नंबर आता है। विधायक को आपने इतना दिया है, आपके गांव के प्रधान को आपने इतना दिया है, जिला पंचायत सदस्य को ठेंगा काहे दिया है? क्या काम दिया है आपने? साल भर में सिर्फ 2 काम से मैं किसका पेट भरूंगा? कौन सी मेरी व्यवस्था बनेगी? कौन सी लोगों की व्यवस्था बनेगी? 3 साल बीत गए, 3 साल में केवल 6 काम आया, 6 काम मैंने करवा दिया। कमीशन जो हमको मिलता था, मैंने ठेकेदार से कहा, मैंने कहा जो आप कमीशन देने की बात कर रहे हैं,
जाकर के खड़ेसरी में मेरी व्यवस्था देख करके आइएगा। आप हमको 25-50 हजार रुपया कमीशन दे देंगे तो उससे मेरा पेट भर जाएगा। अरे इतने में तो मैं किसी का न्योता नहीं कर पाऊंगा। ये कमीशन रखिए और इस काम को और बेहतर करके दिखाइए। ये काम किया है और आज तक किसी से कमीशन तक नहीं लिया हूं मैं किसी से। क्या कोई तुलना करेगा? मैं तो अपने लोगों के बीच में आया हूं कि अब ये जो शादी जो मेरी हुई है, जो मेरी शादी हुई है जिला पंचायत के रूप में, ये मेरी शादी उस शादी की तरह हो गई है कि खाऊंगा तो पछताऊंगा और नहीं खाऊंगा तब वो पछताऊंगा। खा लिया हूं तो पछता रहा हूं, अब नहीं खाऊंगा तब वो पछताऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि अब इसके बाद मैं फिर आपके बीच नहीं आऊंगा तो लोग ये कहेंगे कि कौन मुंह लेके आई लोग तो बतौले होती हम। ठीक, अब कुछ किया नहीं तो भाई बतेबे करेंगे लोग, तो आऊंगा, जिसको बताना होगा बता देगा, क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब कोई काम ही नहीं तो मैं करूंगा क्या, बस केवल मूर्ख बन करके रह गया। 17 गांव का मैं नेता हूं। 17 गांव में 17 ग्राम सभा है, 36 गांव से जुड़े हुए हैं। मुझसे अच्छा तो आपके गांव का प्रधान है जिसके खाते में सीधे पैसा आता है, जो आपके गांव का विकास का काम करता है। अब इस गांव के प्रधान पता नहीं क्या किए होंगे, मुझे नहीं पता। मैं किसी का तुलना करने नहीं आया हूं। मैं अपनी पीड़ा अपनी माताओं बहनों से, अपने चाचा दादाओं से बताने आया हूं कि जीवन की मैंने हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने का काम किया है। हमेशा लोगों को जोड़ने का, लोगों के का सहयोग करने का मैंने काम किया है। और यहाँ अगर जिला पंचायत में कुछ है तो है जीरो, कुछ भी नहीं है। बस एक बहुत बड़ा मोहर लग गया, ये जिला पंचायत साहब है। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों के बीच में बताना था। जितने हमारे युवा साथी हैं, दोस्त हैं, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगले साल जनवरी से 2025 जनवरी से एक मुहिम में और छेड़ रहा हूं, एक अभियान में और चालू करने जा रहा हूं। और अगर मेरा अभियान सही दिशा में है तो ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा, ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए मैं क्या करने जा रहा हूं। अगले साल 2025 जब 1 जनवरी आएगा तो 2025 लग जाएगा। हर साल फरवरी के महीने में 21 बच्चियों की शादी कराता हूं और हर परिवार में 50-50 हजार का सामान देकर सहयोग भी करता हूं। लेकिन पता है अब क्या करने जा रहा हूं? अब जनवरी 2025 से जितना महीना आएगा, साल में 12 महीना होता है ना, जीवन में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीना होता है। आदमी के जीवन में कितने महीने होते हैं इसको तो कोई नहीं बता पाएगा। आज हम हैं, कल मैं मर भी सकता हूं। आज आप लोग हैं, कल आप भी जा सकते हैं, इसका कोई नहीं जानता। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलोक गुप्ता के जीवन में जितना महीना बचा है, अब जितना साल में जिंदा रहूंगा, जितना ये मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था चलेगी, जब तक आप और जब तक हम रहेंगे, जनवरी 2025 से ये अभियान हम चालू करने जा रहे हैं। आज जिंदगी भर हर महीने आपको मैं बता दूं कि 21 लड़कियों की शादी निःशुल्क कराने जा रहा हूं, जिसमें 50-50 हजार का सामान देकर के उस परिवार की मदद भी करूंगा। जिंदगी भर हर महीने जिसका शादी कराना होगा, जिसका घर बसवाना होगा, वो आप हमको बताइएगा। फार्म भरा जाएगा, दोनों जोड़ों को बुलाया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ उनकी शादी करा करके अपने तरफ से उपहार गिफ्ट दे करके उनको विदा भी करने का काम करूंगा, घर भी बनाने का काम करूंगा, घर बसाने का काम करूंगा। अगर मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं, अब मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही है तो जरा ताली बजा के बताइए कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। इसका मतलब लग रहा है कि मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शायद आवाज पीछे तक न जा रही हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। आपके मोबाइल पे, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल पे मैंने आज के पहले आप लोगों को जोड़ने का काम किया है। इस मोबाइल पे चूंकि हर बात मैं हमेशा आके तो बता नहीं पाऊंगा, मैं क्या करता हूं, कब करता हूं, कहां जाता हूं, क्या मैंने आज किया है, ये कैसे आप जानेंगे? आपके YouTube चैनल से लेके Facebook चैनल पे मानव सेवा संस्थान का चैनल आप जोड़ लीजिएगा। इस चैनल पे
मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, वो सब कुछ डेली बाय डेली आपको दिखाई देगा। और अगर मैं सही कर रहा हूं तो लाइक और कमेंट करके आशीर्वाद देते रहिएगा, और गलत कर रहा हूं तो उसको भी लिख दीजिएगा कि आलोक गुप्ता तुम गलत काम कर रहे हो। तो इसलिए आप सभी लोग इस मोबाइल से जुड़िए और घर बैठे अपनी व्यवस्था, अपनी मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था, मेरी व्यवस्था आप देखने का काम करिए, और अच्छा करता हूं तो आशीर्वाद देने का काम करिए, गलत करता हूं तो बताने का काम करिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कहीं गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर कहीं गलत करूंगा तो आप लोग दिशा देने का काम करिएगा, बताने का काम करिएगा। और जाते जाते आखिरी लाइन में कहना चाहता हूं, आपके हर मान सम्मान का ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके साथ हर सुख दुख में चलना ये मेरा फर्ज है। आपको अपने साथ लेकर के आपके जीने से लेकर मरने तक में आपका सहयोग करना ये मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देने से पहले, एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद देने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूं। कुर्सी पे बैठे हैं कि ये कुर्सी छोड़िएगा मत। ये कुर्सी जिला पंचायत का नहीं है, ये कुर्सी विधायक का नहीं है, ये कुर्सी सांसदी का नहीं है, ये कुर्सी आप लोगों का है, ये जनता की कुर्सी है। और जब आप लोग बैठे रहेंगे तो जब ये उपहार वहां से बंटना चालू होगा तो आराम से धीरे धीरे दो दो चार चार लोग उठिएगा, अपना उपहार लीजिएगा, अपने घर जाइएगा और अपने लोगों के बीच में उसको बांटिएगा, सबका मुंह मीठा कराइएगा, अपना भी कर लीजिएगा। दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।